So we'll go ahead with next question. Question number 11. In Young's double slit experiment, first slit has width 4 times the slit of second. First slit has width 4 times the width of second. ऐसा बोला है first has 4 times of width of second. The ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference range is ratio of Imax by Imean is good. अभी इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत जगह पे कहीं पे दिया हुआ है आपको, कहीं पे आपको बोला है विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, कहीं पे बोला है विड्थ का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इसके लिए हो जाता है गड़बड़। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ स्लिट का विड्थ मतलब क्या है। स्लिट स्लिट इसका कितना एपर्चर है उसको बोलते हैं विड्थ। एपर्चर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर उसको बोलते हैं विड्थ। बट तो आई टोल्ड यू इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। आपको पता है आई मैक्स बाय आई मीन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी तो तुमको पता ही होगा। इट वाज इफ यू रिमेंबर अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, बराबर। गुड। अब विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू I width square is proportional to I, या width is proportional to I, या width is proportional to I square। ये बहुत कंफ्यूजन वाला केस आता है, तो चलो width is proportional to I square लेके देखते हैं। पक्का पक्का, श्योर श्योर, हाँ कि ना? ना, width is proportional to I, width proportional to I लेके देखो, समझेगा। अगर width proportional to I बोल रहे हो, इसका मतलब I1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? W1, और I2 की क्या लिखूंगा मैं? W2, और रेशियो लूंगा तो क्या लिखूंगा? W1 by W2 इक्वल्स टू I1 by I2, I1 by I2। वेरी गुड, गुड, I1 by I2। तो ये जो I max अपॉन I mean है इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ I2 कॉमन निकाल लिया, कॉमन अंडर रूट ऑफ I2 कॉमन निकाल लिया, तो यू हैव रूट ऑफ I1 by I2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ I1 by I2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो इसको कर लिया कैंसल आउट, कैंसल आउट। बट देन व्हाट इज W1 by W2? 4। तो ये भी कितना हो गया? 4 आ गया, ये कितना हो गया? 4। तो ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। तो आंसर शुड बी 9/1। पहले चेक कर लो 9:1 आंसर है क्या? होना चाहिए वैसे तो। सही। तो ये याद रखना आप, बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है ये, कहीं कुछ दिया है कहीं कुछ दिया है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a Young's double-slit experiment, the intensity at a point where part difference is lambda by 6, lambda being the wavelength of light used, is I। तो जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 6 है, वहां पर इंटेंसिटी कितना है? I है। If I0 denotes the maximum intensity, ratio of I by I0 is। सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा नहीं क्योंकि हमने कल ही देखा था, मैंने कल आपको बताया था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है, अगर याद होगा तो I0 cos square phi by 2, where I0 is maximum intensity, I0 is maximum intensity, बराबर। ये IR को I बोला है I, तो I इक्वल टू I0 cos square phi by 2। मतलब तुमको अगर रेशियो चाहिए ना I by I0 का, तो तुमको फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस हमको दिया हुआ है लैम्डा बाय 6। तो लैम्डा बाय 6 मतलब पाई बाय 3, कितना हो गया ये? पाई बाय 3। कितना आया? पाई बाय 3। ये पाई बाय 3 आया, तो 5/2 कितना आया?
पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 6. So therefore from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, so therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2 you have I equals to I0 cos square pi by 6, क्योंकि pi by 2 is pi by 6. I by I0, what is pi by 6? 30. What is cos 30? Root 3 by 2. What is root 3 by 2 का square? 3 by 4. तो 3 by 4 option number D. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. In an interference experiment, the spacing between successive maxima or minima, distance between, spacing between, separation between successive maxima और minima को बोलते हो fringe width. What is the formula of fringe width? Lambda d by d. Option number B, lambda capital D by small d. खत्म. अगला क्वेश्चन. The distance between the first dark and bright band. The distance between the first dark and bright band formed in Young's double-slit experiment with bandwidth B is first dark and bright band. पहले डार्क और पहले ब्राइट बैंड में डिस्टेंस कितना होगा? पहला डार्क और अगले डार्क में कितना होता है? फ्रिंज विड्थ, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं. और बैंडविड्थ कितना बोला है आपको? बी. कितना बोला है? बी. फर्स्ट डार्क और अगला डार्क कितना होता है? बी. तो फर्स्ट डार्क और अगला ब्राइट बी बाई 2. ऑप्शन नंबर सी. तो सी होना चाहिए. 14 नंबर का आंसर सी होना चाहिए. सी है. सिंपल. डन. खत्म. हाफ. इस टाइप के क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे ना? चाहिए तो सॉल्व भी कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन प्रूव दिस. करना है क्या प्रूव? करना है? करना है. ओके, ठीक है. यू शुड बेसिकली प्रूव इफ यू हैव कंफ्यूजन. सेंटर पे कौन बनता है? राइट. कौन बनता है? राइट. जीरो ऑर्डर राइट. फिर कौन होता है? फर्स्ट डार्क. फिर कौन होता है? फर्स्ट राइट. ये हो गया सेंटर ऑफ फर्स्ट डार्क. ये हो गया सेंटर ऑफ फर्स्ट राइट. यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रॉम द सेंटर एंड ब्राइट फ्रॉम द सेंटर? याद है क्या? ये याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा आंसर. यू शुड रिमेंबर xm was 2m-1 lambda d by 2d. ऐसा होता है. और ये होता है xm equals to, if you remember, n lambda d by d. हाँ कि ना? ये सुनो. आपको पता है व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? बैंडविड्थ लैम्डा डी बाई डी. लैम्डा डी बाई डी. तो ये लैम्डा डी बाई डी कौन है? फ्रिंज विड्थ है. तो 2n-1 लैम्डा डी बाई डी. ये कौन हो गया? ये हो गया बी. ये बी है और बी बाई 2 है. इधर भी देख लो. फिर ये एक्शन क्या हो गया? एन बी हो गया. क्या हो गया? एन बी. लेकिन डार्क क्या बोला है? फर्स्ट बोला है. कितना बोला है? फर्स्ट बोला है. फर्स्ट बोला है. फर्स्ट बोला है. बराबर. ओके. तो 2 × 1 - 1 बी बाई 2. तो कितना हो गया? ये बी बाई 2. और इधर भी ब्राइट कितना बोला है? फर्स्ट बोला है. फर्स्ट बोला है. ओके ओके. ये एक्स एम, इसको डैश बोल देता हूँ. डैश. डैश फॉर डार्क और विदाउट डैश फॉर ब्राइट. डिस्टेंस बोला है. डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस बोला है. ये बोला है कि नहीं? पूछा कि नहीं? तो व्हाट इज दिस? दिस इज x1 - x1 डैश. तो कर लो सब्ट्रैक्ट. x1 - x1 डैश कर लो. व्हाट इज x1? b. और ये कितना है? b बाई 2. तो आंसर कितना है? b बाई 2. तुम सॉल्व करो तो भी b बाई 2. तुम सॉल्व नहीं करो तो भी b बाई 2. गुड. तो फिर मत करो, डायरेक्ट लिखो. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and unknown wavelength. तो मिक्सचर ऑफ लाइट है जिसमें एक वेवलेंथ 590 नैनोमीटर है जो नोन है और एक अननोन है. illuminates Young's double slit. ये दो वेवलेंथ Young's double slit, दोनों स्लिट पे जाके इंसिडेंट हुए and gives rise to two overlapping interference pattern.
तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न बने, एक बना बिकॉज ऑफ 590 नैनोमीटर और दूसरा बना बिकॉज ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, राइट। द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ लाइट्स कोइंसाइड, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया, कोइंसाइड। गुड। फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट द थर्ड ब्राइट ऑफ नोन लाइट मतलब 500 590 नैनोमीटर का जो थर्ड ब्राइट है कोइंसाइड्स विद फोर्थ ब्राइट ऑफ द अननोन लाइट। फाइंड फ्रॉम दिस डेटा द वेवलेंथ ऑफ अननोन लाइट इज। ये क्वेश्चन भी मैंने तुमको कल करवा दिया था लास्ट लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता देता हूँ, पर ध्यान देना, ये सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न है। जो नोन लाइट है नोन, उसका वेवलेंथ जो भी दिया होगा उसका एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना, सब इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों साइड बनता है, मैं एक ही साइड पर ड्रॉ कर रहा हूँ। रिमेंबर इसके वेवलेंथ को लैम्डा 1 बोल रहा हूँ, और एक दूसरा है अननोन लाइट। गुड, अननोन लाइट। अब ऐसा है कि जो अननोन लाइट है और जो नोन लाइट है, उनका जो पैटर्न है ना, वो कहीं पे जाके वापस एक बार एग्जैक्टली ओवरलैप होता है, कहीं तो जाके होता है समवेयर। तो मान लेते हैं वो समवेयर हियर है, यहाँ बराबर। ऐसा मान लो, इमेजिन कर लो, ये सेकेंड वेवलेंथ है, इसका n2 नंबर का और इसका n1 नंबर का क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। और अगर आपको याद होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसको मैं बोलूंगा xn1 और इसको मैं बोलूंगा xn2, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। मैंने आपको बताया था जब ऐसे हो तो xn इक्वल टू n लैम्डा dy यूज करना। तो मैं आपको ये भी बताया था कि क्योंकि xn कांस्टेंट है, सेम है, क्योंकि कैपिटल D स्मॉल d भी कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बोला था, ट्रिक दिया था मैंने बताया ऐसे आपके क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, n लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू n1 बाय n2 लैम्डा 1। n1 कितना है 3, n2 कितना है 4। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ। और व्हाट इज लैम्डा 1, 590 नैनोमीटर, 590 नैनोमीटर। इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, बता दो क्यों। 590 को 600 मान लो, कितना 600, 600 बाई 4 150, 150 इंटू 3 450, 450 माना है, 450 थोड़ी है, उससे कम है, 442 443 के आसपास, 442.5, तो ये जाएगा 442.5 नैनोमीटर। और चेक कर लो, ऑप्शन सी ही होना चाहिए, सी 15 नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो, मतलब I1 by I2 1/4 दिया हुआ है, प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी। अब ये फ्रिंज विजिबिलिटी नाम का एक पैरामीटर होता है, अभी आपकी स्टेट बोर्ड में वो है नहीं, पर सीईटी में आ गया क्वेश्चन, तो कर लेंगे सॉल्व। फ्रिंज विजिबिलिटी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ I1 अपॉन I1 प्लस I2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये। व्हाट इज विजिबिलिटी, सिंपल बताता हूँ आपको मैं, एकदम सिंपल। दो सोर्सेस है, राइट, यू हैव टू सोर्सेस। मैंने आपको कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बताया था, एक 8 कंडीशन से स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होने के, याद है क्या, भूल गए। टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा था, याद होगा, ऐसा 8 थे, उसमें से एक था दोनों सोर्सेस का एम्पलीट्यूड सेम रहे तो गुड कॉन्ट्रास्ट होता है। एम्पलीट्यूड सेम होना मतलब दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी भी सेम होना, राइट। अगर दो सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम नहीं है तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उसके लिए पैरामीटर होता है फ्रिंज विजिबिलिटी। क्या होता है,
फ्रिंज विजिबिलिटी, उसका फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। I1/I2 का रेशो कितना दिया हुआ तुमको 1:4, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। गुड, सही है, पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। तो टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 1:4, so सॉल्व करो, सॉल्व दिस एंड यू गेट योर आंसर, सिंपल, गुड। जहां तक आई रिमेंबर इट वाज I2, सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो I2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I1, I2 is 4 times of I1, I2 is 4 times of I1, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, 2 रूट ऑफ I2 is 4I1 अपॉन I1 प्लस I2 is 4I1, गुड। V equals to 2, 4 का रूट कितना होता है 2, और रूट ऑफ I1, रूट ऑफ I1 से रूट ऑफ I1 चलेगा नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, बताता हूँ, 5I1, ना देयर समथिंग रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? डायमेंशनली सोचो, ये प्योर नंबर होता है, इट इज जस्ट अ नंबर, ऊपर रूट ऑफ इंटेंसिटी नीचे इंटेंसिटी, चलेगा क्या ऐसा? नहीं, तो ऊपर भी ऐसा आना चाहिए, रूट ऑफ I1 इंटू I2, ऐसा आना चाहिए, आना चाहिए, आ जाएगा I1 इंटू I2, I1 इंटू I2, I2 की जगह पे तुमने क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा तुमने? 4I1, तो और एक I1 लिखना पड़ेगा ना फिर, I2 की जगह पे तुमने लिखा ना, I2 की जगह पे 4I1, तो और एक I1 लिख दो, तो ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर, उसका रूट, तो कितना हो गया I1, ओके गुड, ये आ गया तुम्हारा, वेरी गुड। हाउ मच इज दिस? 4/5, ये तो कैंसिल हो गया, व्हाट इज 4/5? 0.8, 0.8, ऑप्शन नंबर बी। तो बस एक ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला याद रख लो, रूट 2 रूट I1 I2 upon I1 plus I2। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, two light sources are said to be coherent, of coherent nature, कब? When they have same frequency and constant phase difference. They have same frequency and a varying phase difference, no. When they have same frequency and constant phase difference, yes, option B, खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, in a Young's double slit experiment, the two slits act as coherent sources of wave of equal amplitude A and wavelength lambda. In another experiment with the same arrangement, same मतलब small d और capital D की value same, small d और capital D की value same, same arrangement मतलब small d और capital D same. What is small d? Distance between the two slits. What is capital D? Distance between slit and screen. So in another experiment with the same arrangement, the two slits are made to act as incoherent sources. Coherent sources का मतलब होता है phase difference 0, और incoherent होता है phase difference π/2, कितना? π/2, याद रखना, of the same amplitude and same wavelength। पहले केस में भी एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ सेम था, दूसरे केस में भी सेम है। पहले केस में सोर्सेस कोहेरेंट है, मतलब फेज डिफरेंस 0 है, दूसरे में इनकोहेरेंट है, मतलब फेज डिफरेंस कितना है? π/2, कितना है? π/2। If the intensity at the middle point of the screen in the first case is I1, पहले केस में what is intensity? I1, सेंटर पे, मिडल पॉइंट सेंटर पे। In case second case is I2, ratio of I1/I2 is, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी? जल्दी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। 10वीं बार ये आ रहा है, 4i cos स्क्वायर 5/2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये बताना चाहिए, बराबर। तो केस 1, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस में IR को I1 बोला है, 4i, फेज डिफरेंस 0 होता है, 0,
व्हाट इज कॉस 0? 1. केस 2, इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोहेरेंट मतलब फेज डिफरेंस 0, और ये होता है पाई बाई 2. कितना होता है? पाई बाई 2. I2 इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर, 4i cos स्क्वायर पाई बाई 4. पाई बाई 4, फाई इज पाई बाई 2 और बाई 2, तो पाई बाई 4. तो I2 इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर पाई बाई 4. व्हाट इज cos स्क्वायर पाई बाई 4? व्हाट इज cos ऑफ पाई बाई 4? 1 बाई रूट 2. उसका स्क्वायर कितना होता है? 1 बाई 2 है ना दोस्तों. कुछ करो मत, ऐसे रहो. I1 बाई I2 पूछा है ना, तो देयरफॉर I1 बाई I2 इक्वल्स टू 4i अपॉन 4i 1 बाई 2. 4i कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया? 2. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 इज आई. पिछले केस में एक लैम्डा बाई 6 बोला था, अभी लैम्डा बाई 3 बोला है. तो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3, वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है? आई. इफ I0 denotes the maximum intensity I0 है, then I by I0 is equal to, सिंपल वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर 5/2. इन्होंने इंटेंसिटी को I बोला है, मैक्सिमम को I0 बोला है, इतना डिफरेंस है. रिजल्टेंट को I और मैक्सिमम को I0. cos स्क्वायर 5/2. तुमको चाहिए फेज डिफरेंस, वो आता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको? लैम्डा बाई 3. कितना दिया हुआ है? लैम्डा बाई 3. तो लैम्डा बाई 3 दिया हुआ है, तो लैम्डा कैंसिल और ये हो जाएगा 2/3. 2 पाई बाई 3 बराबर. व्हाट इज दिस? 120. कितना होता है? 120. इसका आधा कर लो, इसका हाफ कर लो, हाफ 60 हो जाएगा. तो 5/2 हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे बाई 2, 2 कैंसिल आ जाएगा पाई बाई 3. तो देयरफॉर यू हैव I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर पाई बाई 3. तो देयरफॉर यू हैव I इक्वल्स टू I0. व्हाट इज cos ऑफ 60? cos 60 1/2. 1/2 का स्क्वायर 1/4. तो I बाई I0 कितना आ गया? 1/4. 1/4 ऑप्शन नंबर डी. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, the distance between two slits, मतलब small d, छोटू d, small d, कितना छोटू d? 0.28 mm. Distance between slits and fringe, capital D, is 1.4 meter. Distance between central bright and third bright is, मतलब 3 fringe width, है ना? नहीं तो कोई बात नहीं. सेंटर से थर्ड, सेंटर से एन कितने डिस्टेंस पे होता है? xn इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी. तो थर्ड कितने पे होगा? 3 लैम्डा डी बाई डी. तो 3 फ्रिंज विड्थ. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड? सिंपल सा क्वेश्चन है. तो तुमको x3 दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए x3 0.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 9 इंटू 10⁻³ मीटर है. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 0.9 को भी 9 इंटू 10⁻1 लिख दिया. ये आ गया x3 दिया हुआ है. और आपको पता होना चाहिए xn होता है n लैम्डा डी बाई डी. तो x3 हो गया 3 लैम्डा डी बाई डी. तो x3 हो गया 9 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 3 इंटू वेवलेंथ को फाइंड करना है आपको पूछा है. कैपिटल डी कितना दिया हुआ है? 1.4. और स्मॉल डी कितना दिया हुआ है? 0.28 mm. 0.28 mm, 0.28 mm मतलब 10⁻³ बराबर क्या? बराबर. बराबर. ओके गुड. तो ये जो 0.28 है, इसको 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 2.8 लिख सकता हूँ क्या? हाँ. तो यहाँ पर 10⁻⁴ करना पड़ेगा क्या?
हाँ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वन जा, ये थ्री जा, ये वन जा, ये टू जा, और ये सारा इधर, तो 3 × 2 6, और 10⁻³ और -4 -7, तो 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, in Young's double-slit experiment, the aperture screen distance, aperture मतलब slit to screen distance capital D is 2 meter. The width of the slit width is 1 mm. Slit का width 1 mm है. Light of 600 nanometer is used. If a thin plate of glass, refractive index 1.5 of thickness slate का thickness 0.06 mm is placed over one of the slits. दोनों slits में से एक slit के आगे तुमने plate रख दिया. Then there will be a lateral displacement of the fringes by lateral displacement of the fringes by. तो तुमको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, स्टेट बोर्ड में भी करवाया है, सीईटी में भी करवाया है, वापस बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास होता है दो फ्रिंजेस, दो स्लिट्स, देन ये स्क्रीन है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे तो हमेशा बनता है ब्राइट, हमेशा बनता है ब्राइट, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। गुड गुड। अब होता ऐसा है कि जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों में से किसी भी एक स्लिट के आगे एक फिल्म रख दिया, थिन फिल्म रख दिया, तो उसकी वजह से बाय द वे ये पैटर्न बनेगा, पैटर्न पूरा पैटर्न है। ऐसा ही पैटर्न ऊपर भी बनता है, ऐसा ही पैटर्न ऊपर भी बनता है। ओके, तो होता क्या है पता है कि जैसे ही तुमने एक स्लिट के आगे ऐसा एक फिल्म रख दिया, नीचे रखा, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होता है। ऊपर लगा है तो ऊपर शिफ्ट होता है। गुड। तो शिफ्ट कितना हुआ ऐसा पूछा है, मैंने आपको स्टेट बोर्ड में शिफ्ट का फॉर्मूला बना के दिया था, और सीईटी में भी हम लोगों ने ये देखा, तो याद है क्या आपको? ओके, डू यू रिमेम्बर T × μ-1, वो तो पार्ट डिफरेंस है, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होता है T × μ-1, सही बात है, लेकिन पार्ट डिफरेंस इज आल्सो इक्वल्स टू n लैम्डा। तो दोनों इक्वेशन से 1 और 2 आपको शिफ्ट पूछा है, शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, शिफ्ट पूछा है। गुड। तो फ्रॉम 1 और 2 यू हैव n लैम्डा इक्वल्स टू T × μ-1, सही बात। गुड। तो कैसे फाइंड करेंगे शिफ्ट? शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे? वी आर ऑलमोस्ट देयर। सोचते नहीं हो ना आप, वही तो प्रॉब्लम है ना। डी बाई डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब दोनों साइड को डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या सिर्फ डी बाई डी एडजस्ट किया क्या? ये तो शिफ्ट होता है ना, दिस इज xn, दिस इज शिफ्ट xn, दिस इज शिफ्ट T × μ-1 dy स्मॉल d, और हमारे पास ये सब कुछ है, हम है t कितना है, t कितना है, t 0.06 mm, मतलब 6 × 10⁻⁵, 0.06 is 6 × 10⁻², और वो 10⁻³ और 10⁻⁵, बराबर। गुड। म्यू कितना है, म्यू 1.5 -1। कैपिटल डी कितना है, 2 मीटर। स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी कितना है, 1 mm, मतलब 10⁻⁻3। ये 6 हो गया, ये 10⁻³ और -5 मतलब -2। ये कितना है, आधा है, आधा और 2 कितना है, 1 है। ये किस में है, मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हाँ चाहिए, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। In Young's double-slit experiment, if the slit
width are in the ratio, slit width are in the ratio, मतलब W1 by W2 is 1 is to 9. The ratio of intensities at minima to that of maxima is, अभी सॉल्व किया था इस टाइप का क्वेश्चन, आज ही किया था, तो क्योंकि आज ही किया था तो फिर ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, क्योंकि आज ही तो सॉल्व किया है इसको, तो ये तुमको खुद को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, in Young's double slit experiment या फिर in Young's double slit interference pattern, in Young's double slit interference pattern, the fringe width, what is the formula of fringe width? N lambda dividing can be changed only by changing the wavelength of incident light, can be changed only by changing the separation between the two slits, can be changed either by changing the wavelength or by changing separation between two sources, is a universal constant, cannot be changed. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी बताया मैंने, किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है क्या? हाँ। स्मॉल डी पे डिपेंड करता है क्या? हाँ। तो फ्रिंज विड्थ चेंज करना है तो दोनों से चेंज हो सकता है क्या? हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। अगला क्वेश्चन, in a Young's double slit experiment, the slit separation is 1 mm, small d. The slit is 1 meter away, मतलब capital D. Slit is 1 meter from the slit. For a monochromatic light of wavelength 500 nanometer, the distance of third minima from central maxima, और जानबूझ के मिनिमा मैक्सिमा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा बताओ मेरे को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में nth ऑर्डर डार्क बैंड सेंटर से कितना दूर होता है? 2m माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। तो आपको थर्ड फाइंड करना है, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? 500 नैनोमीटर। व्हाट इज कैपिटल डी? 1 मीटर, 1 मीटर दिया है ना, 1 मीटर, यस। व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी 1 mm है, मतलब 10⁻³ है, बराबर। ये हो गया 6 माइनस 1 5 5 5, रिमेंबर 5। ये 10⁻⁻7 है ऊपर, और नीचे -3, तो -4, -4 में बराबर -7 और -4, और ये 5/2 है, 5/2 है, मतलब कितना होता है? 12.5 इंटू 10⁻⁻4, तो 1.25 इंटू 10⁻⁻3 एम मीटर में, mm में 1.25 mm, तो 1.25 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a narrow slit of width 2 mm is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. The distance between the first minima on either side on a screen at a distance of 1 meter is, पहली बात, a narrow slit, a narrow slit, interference की diffraction, very good. The distance between first minima on either side, distance between two first minima on either side, width of central maxima। अरे हमने देखा था दोनों साइड पे जो पहला पहला मिनिमा होता है उसका डिस्टेंस क्या होता है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपको याद है क्या? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा था 2 लैम्डा डी बाई ए, याद है क्या ये? याद है क्या ये? याद है? नहीं तो रिवाइज करो, नहीं याद है तो करना चाहिए। व्हाट इज वेवलेंथ? 500 नैनोमीटर, मतलब 500 × 10⁻⁻⁷। व्हाट इज कैपिटल डी? कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल 1 mm, 1 meter, sorry, 1। What is slit width? Slit width 2 into 10⁻⁻3, 2 cancel हो गया, 5 into 10⁻⁻4, आंसर mm में गया, yes, 5 into 10⁻⁻4 मीटर, मतलब 0.5 into 10⁻⁻3 मीटर, मतलब 0.5 mm, 0.5 mm, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
In a Young's double slit experiment, in a Young's double slit experiment, the fringe width is found to be 2 mm. Fringe width is found to be 2 mm. Okay. When light of wavelength 6000 angstrom is used, find the change in fringe width. Change in fringe width if the whole apparatus is immersed in water of refractive index 1.33. तो पहले जो फ्रिंज विड्थ था वो तब था जब पूरा सेटअप एयर में था। अब क्या किया, अब पूरा सेटअप किस में इंसर्ट कर दिया, वाटर में। तो फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हुआ ऐसा पूछा है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ डिपेंड किस पे करता है, लैम्डा डी बाई डी। सही है। अब जब पूरे सेटअप को आप इमर्स कर रहे हो, इमर्स कर रहे हो, ना कैपिटल डी चेंज हो रहा है ना स्मॉल डी चेंज हो रहा है, बराबर। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वेवलेंथ। इक्वेशन मान, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है इनवर्स। कहाँ से आया, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी बाई वी, व्हाट इज वी, एन लैम्डा, व्हाट इज रिलेशन, इनवर्स। गुड। तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, beta is proportional to wavelength, but wavelength is proportional to 1 by mu, मतलब इनवर्स रिलेशन आ गया। पक्का पक्का। इसका मतलब बीटा 2 by बीटा 1 is mu 1 by mu 2, राइट। तो बीटा 2 इक्वल टू mu 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, 1 है, 1 है। और ये पता कितना है, 1.33, कितना, 1.33 पता है कितना होता है, 4/3 बीटा 1। सिर्फ बीटा 1 को वहाँ लिखा, mu 2 तो 4/3 लिख दिया। तो व्हाट इज बीटा 2, 3/4 बीटा 1। वैसे तो आंसर यहीं पे आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। बता दो कैसे, बता दो कैसे। फिर भी तुमको अगर पूछा है चेंज, तो चेंज कैसे फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करते हो, बीटा 2 माइनस बीटा 1। व्हाट इज बीटा 2, व्हाट इज बीटा 2, उल्टा है, उल्टा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, रिलेशन क्या आ रहा है वेवलेंथ और इसका, इनवर्स। तो जिसका म्यू कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा, है ना, बराबर। गुड। तो जिसका म्यू कम, एयर का म्यू कम होता है, तो वेवलेंथ इन एयर इज मोर। तो उल्टा लिखो ना, बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2 बीटा 2, 3/4 बीटा 1। तो कितना हो गया, 1/4 हो गया ना, 1/4। अरे 1/4 हुआ कि नहीं, हाँ। ये कितना है, 2 mm अपॉन कितना है, 4, कितना हो गया, 0.5 mm। सही है कि नहीं। अब डायरेक्ट आंसर क्यों आया था बता देता हूँ, यार ध्यान दो। तुम्हारा आंसर एक्चुअली सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। बीटा प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो बीटा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो बीटा 2 by बीटा 1 इज mu 1 by mu 2। mu 1 की वैल्यू कितनी, 1, mu 2 कितना है, 1.33 मतलब 3/4, 3 ऊपर गया, 4/3 ना, तो 3 ऊपर गया ना, तो कितना हो गया, 3/4, 3/4, 3/4 मतलब 75% बचा है, तो 25% गया है। 2 mm का 25% कितना होता है, 0.5। तो 0.5 गया, तो 0.5 चेंज हुआ ना। मैं अभी बता देता हूँ, देखो आई डोंट माइंड, ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिमेंबर, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, मार्क्स अच्छे लगेंगे, उधर देख लो एक बार। 99.44, 99.8 पे भी आजकल CS मिलना मुश्किल है। उसके लिए आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड कैसे बढ़ता है, ज़रा सुन लो मैंने क्या बोला। बीटा किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ, क्योंकि बाकी कुछ तुमने चेंज किया क्या, नहीं। लेकिन वेवलेंथ किस पर डिपेंड करता है, म्यू। कैसे डिपेंड करता है, इनवर्स। तो बीटा और म्यू का रिलेशन क्या आ गया, इनवर्स। तो बीटा 2 by बीटा 1 क्या आ गया, mu 1 by mu 2, बराबर। तो बीटा 2 क्या आ गया, mu 1 by mu 2 बीटा 1। व्हाट इज mu 1, 1, 1। व्हाट इज बीटा, व्हाट इज mu 2, 4/3। वो डिनोमिनेटर में था, तो 3 कहाँ गया, ऊपर। तो बीटा 2 कितना हो गया, 3/4 ऑफ बीटा 1। बीटा 1 इनिशियल विड्थ था, बीटा 2 फाइनल विड्थ है।
तो फाइनल वेट इनिशियल का कितना है 3/4 मतलब कितना 75%। तो 25% से कम हुआ कि नहीं, हाँ कि ना। तो पहले कितना था 2 mm का 25% कितना होता है, तो 0.5 से कम हुआ ना, फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ 0.5 से कम हुआ कि नहीं हुआ। गुड, डन। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।